बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं शाह इलेक्ट्रिकल एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है DOL सर्किट। DOL सर्किट के पावर वायरिंग के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। जो हमारी पिछली वीडियो थी हम उसके पावर जो वायरिंग था उसके बारे में हमने सीखा था, पढ़ा था। आज हम उसके कंट्रोलिंग के बारे में बात करेंगे कि DOL सर्किट की कंट्रोलिंग कैसे होते हैं और उसके पावर वायरिंग को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कंट्रोल के बारे में कि DOL सर्किट के कंट्रोलिंग कैसे होती है। DOL का मतलब है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इससे हम एक मोटर या कोई भी लोड चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक स्टार्टर की मदद से हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, अगर आप लोगों ने पावर के बारे में नहीं देखा तो शाह इलेक्ट्रिकल एकेडमी पे जाके वहाँ पहले जो हमारा पावर वायरिंग है उसके बारे में पढ़े ताकि आपको कंट्रोल के बारे में आसानी से समझ आ सके। तो ये है हमारे पास पावर में एक सर्किट ब्रेकर है, इसके बाद एक मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर लगा हुआ है और इसके बाद एक ओवरलोड रिले, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है लोड कोई भी लोड हो सकता है, एक मोटर हो सकता है, एक रेफ्रिजरेटर हो सकता है, किसी भी लोड जो एक इलेक्ट्रिक लोड हो उसको आप DOL सर्किट के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पावर वायरिंग की समझ नहीं आ रही तो हमारी पिछली वीडियो पावर वायरिंग की में बनी हुई है, वो जाके आप लोग देख ले। यूट्यूब पे शाह इलेक्ट्रिक एकेडमी पे देख के आप इसके समझे तो आपको इंशाल्लाह फिर कंट्रोल जो इसका है वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फेस तार एक 220 फेस तार यहाँ से ये हम इसकी कंट्रोलिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक फेस तार हमने एक ब्रेकर से लिया है। ये हमारे पास है एक सिंगल पोल ब्रेकर। ये एक सिंगल पोल ब्रेकर है जिससे हम एक फेज गुजार के यहाँ पे एक ओवरलोड से गुजार के ओवरलोड हमारे पास ये लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आपको यहाँ पे 4 टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं जिसमें 2 NC है और 2 NO है। तो यहाँ पे हमने NC का इस्तेमाल करके यहाँ से हमने सप्लाई यहाँ पे लाके यहाँ से आउट किया। तो यहाँ पे सप्लाई इसके N पे मिला और दूसरा टर्मिनल से हमने आउट होके एक हमारे यहाँ एक NC पुश बटन लगा है, ठीक है। NC पुश बटन का मतलब नॉर्मली क्लोज, ठीक है। ये जब नॉर्मल हालात में होगा मतलब इस पे किसी किस्म के अगर फोर्स किसी ने नहीं लगाया, इसको पुश नहीं किया तो ये क्लोज ही रहेगा। तो इससे जब हमने ओवरलोड के NC से जो आउट लिया वो हमने यहाँ पे दिया, यहाँ से आउट होके ये नॉर्मली क्लोज है तो सप्लाई आपका यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अगर यहाँ से एक फेज सप्लाई आ रहा है तो यहाँ पे हमने NC से गुजार के यहाँ पे चूँकि एक NC पुश बटन लगा हुआ है तो यहाँ से पास होके यहाँ तक हमारे सप्लाई पहुँच गई है, ठीक है। यहाँ पे अब एक NO पुश बटन लगा है। ये एक बटन है, पुश बटन है जो नॉर्मली ओपन है, ठीक है। नॉर्मल हालात में ये ओपन होगा, जब हम उसको पुश करेंगे प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा और सप्लाई आगे जाएगी, ठीक है। ये जो आपको दूसरा आपको एक NO पुश बटन नज़र आ रहा है, असल में ये एक है K1 NO पॉइंट। K1 क्या चीज़ है? K1 हम इस मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को कहते हैं। यहाँ पे हमने इसको नाम दिया K1 का।
तो K1 के जो NO पॉइंट होता है, यहाँ से हमने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एक इसका हम पॉइंट लेते हैं NO, जो इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो NC और NO पुश बटन के बीच से हमने एक पॉइंट लिया है, जो NO पुश बटन के एक साइड से हमने मिला लिया है। ठीक हो गया। और NO पुश बटन की दूसरी तरफ से हमने एक पॉइंट लिया है, जो यहाँ इस NO पॉइंट के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे K1 चूँकि मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के कॉइल के टर्मिनल है। ठीक है, समझ आ रही है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो सप्लाई यहाँ से आके किधर मिलेगी, K1 पे, यहाँ इसके कॉइल पे मिलेगी, जिससे ये इसका जो पुशर है, जो मैग्नेटाइजिंग है, वो मैग्नेटाइज होके इसको प्रेस करेगा और ये टर्मिनल आपस में मिला लेगा। ठीक है, जो सप्लाई आगे जाएगी। अगर ये हम ऑन नहीं करेंगे और K1 मैग्नेटाइज नहीं होगा तो आपकी जो यहाँ पे अगर ब्रेकर ऑन भी है तो आपकी सप्लाई आगे नहीं जाएगी। जब तक इसको सप्लाई नहीं मिलेगा, A1 को जब तक सप्लाई नहीं मिलेगा, आपकी सप्लाई आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको ऑन किया, इसको मैंने जब प्रेस किया तो सप्लाई आगे जाके, ये देखें यहाँ तक तो सप्लाई पहुँच गई थी। तो जब मैंने इसको प्रेस किया तो ये भी कनेक्ट हो गया, सप्लाई आके यहाँ पे A1 को मिल गया है। लेकिन अब मसला ये है, जब मैं इसको उंगली से प्रेस करके छोड़ूंगा तो ये फिर से इसी हालत में आ जाएगा, तो आपकी सप्लाई फिर से बंद हो जाएगी। तो अभी हमारे लिए एक ऐसा बटन होना चाहिए जो इसको ऑन रखे। तो इसके लिए हमने ये पॉइंट इस्तेमाल किया है, जिसको हम होल्डिंग पॉइंट भी कहते हैं। इसको हम होल्डिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा समझें। ठीक है, ये थोड़ा अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखें, जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये कनेक्ट होगा। ठीक है, बटन जब प्रेस करेंगे तो ये कनेक्ट होगा, आपके K1 पे सप्लाई पहुँचेगी। A1 को सप्लाई मिल गई है। ये आपका है A1, ये आपका है A2, जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सप्लाई मिल गई है। तो देखें आप, अब यहाँ पे भी आपकी सप्लाई पहुँच गई है पहले से, लेकिन जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी सप्लाई यहाँ पे भी पहुँच गई है। तो जब आपके कॉइल पे सप्लाई पहुँचेगी तो ये मैग्नेटाइज होके प्रेस होगा, तो आपका जो NO पॉइंट है वो जब ये प्रेस होगा नीचे बैठ जाएगा, तो आपका जो NO पॉइंट है वो NC हो जाएगा। ठीक है, ये NC हो जाएगा, तो आपका ये टर्मिनल भी NC होगा। तो जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन आपके कॉइल A1 A2 के जो टर्मिनल है उसको यहाँ से सप्लाई मिलेगा और आपका जो मोटर है वो ऑन रहेगा। ठीक है, वो स्टार्टिंग में होगा, लेकिन जब आप इस NC को प्रेस करेंगे तो आपकी इस टर्मिनल की जो सप्लाई है वो हमने यहाँ से ली है। तो जब आप इसको प्रेस करेंगे और ये ओपन का होगा, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज है, तो नॉर्मली क्लोज जब आप इसको प्रेस करेंगे तो नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होगा तो आगे आपकी सप्लाई बंद हो जाएगी, तो ये भी ओपन हो जाएगा। समझ आ गई? तो इसी तरह जब फिर हम इसको प्रेस करें, अब इसको हम फिर से छोड़ के तो ये नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, और ये दोनों भी इसी पोजीशन में हैं। ठीक है, तो जब हम इसको फिर से प्रेस करेंगे पुश बटन को तो ये सीधा इस तरह आ जाएगा, और जैसे हम इसको प्रेस करके जब ये बैठ जाएगा, मैग्नेटाइज होके प्रेस हो जाएगा, तो इसका जो NO पॉइंट था वो NC हो जाएगा। तो ये NC होके सप्लाई आपका यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और ये फिर से NO हो जाएगा। तो इसका सिंपल ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप इसको फिर से बंद करेंगे तो ये यहाँ से NC को प्रेस करके आप मोटर को बंद कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्ट करना है तो इसको फिर छोड़ के ये
नॉर्मली क्लोज पोजीशन पे आ जाएगा। और आपने इस बटन को, नॉर्मली ओपन बटन को आपने प्रेस करना है, तो आपका मोटर A1 पे आपका सप्लाई जब पहुंचेगा तो आपका यहाँ पे मैग्नेटाइज होके ये सप्लाई यहाँ से कनेक्ट होगा और आपकी सप्लाई आगे जाएगी, ठीक है। और A2 के टर्मिनल पे आपने डायरेक्ट न्यूट्रल कनेक्ट करना है, वो तो कोई इशू नहीं है, जहाँ से भी आपको न्यूट्रल मिले आपने न्यूट्रल ला के A2 पे मिलाना है और A1 को आपने इसी तरीके से कंट्रोल करना है। अब खुदा ना ख्वास्ता आपका मोटर किसी फॉल्ट की वजह से ओवरलोड हो गया, ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है, तो आपका जो ये टर्मिनल था जो नॉर्मली क्लोज था वो क्या हो जाएगा, वो ओवरलोड की वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 5 एम्पेयर पे इसको सेट किया हुआ है और ये 10 एम्पेयर पे चला गया तो ये ट्रिप होके इस सर्किट को ओपन करेगा। तो जब आप अपना फॉल्ट क्लियर करेंगे तो आप दोबारा इसको रीसेट करके अपने पोजीशन पे लाके तो आप फिर से NO बटन प्रेस करके आप अपना मोटर चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आई हो तो अपने जो कमेंट्स है कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख के सेंड करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो पे इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।